हेलो फ्रेंड, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन इज बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। अब ये नर्वस सिस्टम क्या होती है? जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। यह नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम रेगुलेट, कोऑर्डिनेट एंड लिंक एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन में जो एक्टिविटी होती है, कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है और सिस्टम रेगुलेट करने का काम करती है हमारी नर्वस सिस्टम। उसके साथ ही ये एडजस्टमेंट करती है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर और उसके अराउंड जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्टमेंट करने का काम जो सिस्टम करती है उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। फ्रेंड, आज हम स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी करने वाले हैं हमारे न्यूरॉन की। न्यूरॉन यह नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है ऑफ द नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन आर इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग इम्पल्सेस। यह इम्पल्सेस कंडक्ट करने का काम करता है। इम्पल्सेस मतलब क्या? कोई भी सेंसेशन हो, उस सेंसेशन को यह रिसीव करता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम करता है, जिसे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट है साइटोन। साइटोन ये वाला जो पार्ट है वह है साइटोन का। देन सेकेंड पार्ट है दैट इज द डेंड्रॉन और थर्ड पार्ट है दैट इज द एक्सॉन। जैसे सेल यह बेसिक यूनिट होता है और सेल में डिफरेंट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वैसे ही ये न्यूरॉन एक नर्व सेल है जिससे नर्व टिश्यू तैयार होता है। नर्व जैसे अदर सेल में उसके सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वैसे ही इस नर्व सेल में उसके सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो साइटोन वाला पार्ट है यह न्यूरॉन का ऐसा पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है सेंट्रल में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म है ये 2 रीजन आते हैं इस साइटोन रीजन में। क्लम्प ऑफ राइबोसोम कॉल्ड एज द निसेल्स ग्रैन्यूल। इसमें जो राइबोसोम के क्लम्प्स होते हैं उन्हें निसेल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं उन राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? निसेल्स बॉडी या निसेल्स ग्रैन्यूल कहा जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज द डेंड्रॉन। डेंड्रॉन दे आर शॉर्ट प्रोसेसेस दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो सेल की बॉडी होती है यहाँ से अराइज होने वाले शॉर्ट जो प्रोसेसेस होते हैं इन्हें डेंड्रॉन कहा जाता है। दे गेट फर्दर ब्रांच्ड इनटू डेंड्राइट। ये इनके फर्दर जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। देन थर्ड जो पार्ट होता है दैट इज द एक्सॉन, या इसे नर्व फाइबर भी कहा जाता है। एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहा जाता है। इट इज लॉन्ग। ये कैसा होता है? ये लॉन्ग होता है एंड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सेल। सेल का यह सिलेंड्रिकल पार्ट है दैट फॉर्म फाइन ब्रांचेस टर्मिनली। इसके टर्मिनल जो एंड होता है, ये वाला टर्मिनल एंड है, यहाँ फाइन ब्रांचेस होते हैं। Each branch of the axon is solan। यहाँ हर एक ब्रांच में सोलन रीजन होता है एट द एंड, फॉर्मिंग सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब जो फॉर्म करता है, जो बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन यह न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। वो कहाँ होता है? ये वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ सिनेप्टिक नोब होता है, वहाँ वेसिकल्स के फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर फील किए जाते हैं उन वेसिकल्स में, और उससे यह इम्पल्सेस जो है वह ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द वन सेल टू द नेक्स्ट सेल। ये जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है वो इस सेल की जो बॉडी होती है उस बॉडी से होकर के एक्सॉन में आता है। एक्सॉन से ये आता है टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सॉन में दैट इज द सिनेप्टिक ट्रांसमीटर में या सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है, और यहाँ से
नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट पार्ट में वह रिसीव किया जाता है। डेंड्राइट पार्ट में मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट में पहले वाले न्यूरॉन का सेंस या इम्पल्स रिसीव करने का काम किया जाता है।